नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गीता विश्व की मार्गदर्शन का ग्रंथ है जिसको रशिया भाषा में लिखा गया ताकि मित्र दोस्त भी भगवान कृष्ण के ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। लेकिन क्या यह महज इत्तेफाक है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध क्षेत्र के मध्य में दिया था और पुतिन को भी गीता का ज्ञान आधारित ग्रंथ मोदी यूक्रेन से चल रहे युद्ध के मध्य में ही दे रहे हैं? क्या मित्र मोदी का मित्र पुतिन को संदेश है कि धर्मो रक्षति रक्षिता? गीता का ज्ञान रण क्षेत्र में स्थिति को स्पष्ट करता है कि धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ मित्र पुतिन का भारत को रूस का प्रतिबिंब बनाने की राह क्या मित्र को शक्ति में समान करने जैसा है? क्योंकि भारत अब रूस से हथियार सिर्फ खरीदेगा नहीं बल्कि रूस की सहायता से भारत में बनाएगा भी। वहीं दोनों देशों के दरवाजों को दोनों देशों के लिए बिना शर्त खोल देना क्या भरोसे की नींव है? और क्या अमेरिका का जवाब रूस है? अगर अमेरिका वीजा पर नकेल कसेगा तो रूस बाहें फैलाकर स्वागत करेगा। अगर अमेरिका टैरिफ से भारत के व्यापार के दरवाजों को बंद करने की कोशिश करेगा तो रूस फ्री ट्रेड के जरिए व्यापार को आमंत्रित करेगा। अगर अमेरिका दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश रचेगा तो दोस्त रूस अपनी सेना को भारत में तैनात करेगा। यह दोस्ती नहीं तो और क्या है? कहते हैं कि जो मुसीबत में साथ हो वही सच्चा दोस्त और जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे वो सच्चा मित्र। तो क्या सच में ये दोस्ती ध्रुव तारे जैसी हो जाए? भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। शुरुआत उस तस्वीर के साथ जिसमें रक्षा है, सुरक्षा है, धर्म है, सद्भाव है, सनातन है और एक शिक्षा भी है। तो चलिए जरा देखिए तस्वीर क्या है। यह तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को यह अपने आप में प्रेरणा देती है। श्रीमद् भागवत गीता का यह तोहफा केवल एक सांस्कृतिक उपहार नहीं हो सकता बल्कि राजनयिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक स्तर पर ज्ञान महत्व रखता है। यह तोहफा भारत की वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को रूस के साथ साझा करता है। गीता का केंद्रीय संदेश निष्काम कर्म वर्तमान विश्व संघर्षों में शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह तोहफा भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है जो वैश्विक मंच पर योग, आयुर्वेद और वेदांत के माध्यम से फैल रही है। क्योंकि गीता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर आधारित है और इसे रूसी भाषा में भेंट कर भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को रूस मित्र रूस के साथ साझा किया जो पूर्वी और पश्चिमी विचारधाराओं के बीच पुल का काम करता है। और इसलिए इसी तस्वीर के साथ हमने प्रोग्राम को शुरू किया क्योंकि गीता सिखाती है धर्मो रक्षति रक्षिता। लेकिन एक और चीज सिखाता है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा क्या सिखाता है? ध्रुव तारा सिखाता है कि संतुलन बेहद जरूरी है। हर परिस्थिति में स्थिर रहना बेहद जरूरी है और यही तो दोस्ती का सार है। तो क्या वाकई में भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हो चली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 25 साल पहले पुतिन ने पार्टनरशिप की नींव रखी थी और इस बीच मानवता को कई संकट देखने पड़े, लेकिन भारत और रूस दोनों की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बनी रही। पिछले 25 सालों में दोनों की लीडरशिप एक दूसरे के साथ मजबूत नजर आई। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन से गुजर रहे हैं, क्या एक ध्रुव तारे जैसी स्थिति है? जरा इसको भी एक बार
कल्पना के आईने में लेकर आते हैं, क्योंकि एक तरफ ये दोस्ती है और दूसरी तरफ ध्रुव तारा है। आप जानते हैं ध्रुव तारा एकदम स्थिर है। आप किसी भी कोने में है पृथ्वी के, ध्रुव तारे की दिशा नहीं बदलती। रात को आसमान को निहारिए, आपको सिर्फ एक ध्रुव तारा नजर आएगा जो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहा होगा। तो क्या वाकई में पुतिन की दोस्ती, रूस की दोस्ती भारत के लिए उस ध्रुव तारे के जैसी है जो हमेशा स्थिर है, हर परिस्थिति में स्थिर है, हर मौसम में स्थिर है, हर वक्त स्थिर है? और क्या ध्रुव तारे का इस्तेमाल रूस के लिए करना यह बताने के लिए है कि आप और हमारे बीच में रिश्ता बदलने वाला नहीं है? जरा समझिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि रूस की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी है, तो ध्रुव तारे की खासियत क्या है? दरअसल ध्रुव तारे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की धुरी की ठीक ऊपर स्थित है और इसीलिए रात भर आकाश में यह लगभग स्थिर ही दिखाई देता है, जबकि बाकी तारे इसके चारों तरफ घूमते हुए नजर आते हैं। और इसी स्थिरता के कारण ये सदियों से यात्रियों, नाविकों, खगोलविदों के लिए दिशा बताने वाला एक महत्वपूर्ण तारा है, और या कहें कि एक मार्गदर्शक है। यह हमेशा उत्तरी दिशा को इंगित करता है, जिससे रेगिस्तान हो, समुद्र हो, घने जंगल हो, वह रास्ता खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या वाकई में भारत जब जब एक ऐसे सहयोग की कल्पना करता है जहां से उसे मार्ग नजर आए या मंजिल तक पहुंच पाए, हमेशा रूस को उस ध्रुव तारे की तरह ही देखा जो हमेशा चमकता रहा और भारत के लिए हर परिस्थिति में स्थिर रहा। और इसी की बानगी है कि विदेशी मीडिया बोल रहा है कि यह दोस्ती बड़ी पक्की है। आप छोड़ दीजिए भारत का मीडिया क्या कह रहा है, आप छोड़ दीजिए रूस का मीडिया क्या कह रहा है, दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है, जरा इसको एक बार समझते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले जरा देखिए द गार्जियन क्या कह रहा है। द गार्जियन कह रहा है कि रूस और भारत अमेरिका से घबराने वाले नहीं हैं। ये द गार्जियन कह रहा है, ब्रिटेन का द गार्जियन कह रहा है। वो कह रहा है कि रूस और भारत नहीं घबराने वाले, अमेरिका अगर सोच रहा है टैरिफ से डरा देंगे, नहीं डरने वाले। यहां तक कि यूक्रेन का कीव इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भारत और रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है। ये वो यूक्रेन कह रहा है जिसके साथ बाकायदा रूस जंग में है। अमेरिका खुद क्या कह रहा है, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम क्या कह रहा है? अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है। वो तो अमेरिका को भी मिल सकता था, लेकिन अमेरिका की दबाव दमन करो की नीति भारत के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब जरा यह देखिए कि पाकिस्तान का द डॉन क्या कह रहा है। पाकिस्तान का द डॉन लिख रहा है कि पुतिन के दौरे में व्यापार पर ज्यादा जोर है। यह पाकिस्तान कह रहा है, जबकि कतर का अल जजीरा क्या लिख रहा है? कतर का अल जजीरा लिख रहा है कि मोदी पुतिन का व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत है। यह अल जजीरा लिख रहा है। बांग्लादेश का डेली स्टार क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि दोनों नेताओं के करीबी रिश्ते दिखे हैं, और यह बता रहा है, ग्लोबल मीडिया बता रहा है कि इन रिश्तों की वैश्विक पहचान क्या है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है? चाइना का ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि भारत रूस पर पश्चिम की पाबंदियां कायम होने की संभावना बेहद कम है, बेहद कम है, क्योंकि वो कामयाब नहीं होंगी। अगर कामयाब होती तो अमेरिका ने ही जो टैरिफ का हंटर लगाने की कोशिश की, वो शगुफा पूरे तरीके से भारत पर फेल हुआ। स्थिति यह हुई कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी और ट्रंप अपने ही देश के अंदर कटघरे में आकर खड़े हो गए। लेकिन अब जरा विस्तार से समझिए कि पुतिन के भारत दौरे पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या क्या कहा है, क्योंकि ब्रिटेन के बीबीसी ने लिखा कि भारत और रूस की दोस्ती बेहद पक्की है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी है। भारत तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बड़ा मार्केट है। यही वजह है कि रूस भारत को अपने लिए महत्वपूर्ण साझेदार मानता है।
यूक्रेन के कीव इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि भारत रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है। भारत पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि उसे रूस के साथ एनर्जी और रक्षा संबंध मजबूत करने हैं, जबकि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध कमजोर पड़े। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है। भारत रूस समिट दिखाती है कि दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना और मजबूत है। पुतिन के लिए यात्रा दुनिया को यह बताने का मौका है कि रूस के पास अभी भी महत्वपूर्ण ग्लोबल पार्टनर मौजूद है। वहीं मोदी के लिए संतुलन बनाना मुश्किल है। एक तरफ रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर और दूसरी तरफ अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। पाकिस्तान के द डॉन को पुतिन के दौरे पर सिर्फ व्यापार ही नजर आया। कतर के अल जजीरा ने मोदी और पुतिन के व्यक्तिगत रिश्तों को काफी मजबूत बताया और मोदी ने पुतिन को गले लगाकर दुनिया को यही संदेश दिया है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं मोदी और पुतिन की 10 बड़ी बड़ी बातें जो नजर आई। उसके बाद आपको एक एक सेक्टर के साथ बताएंगे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग रूस करेगा। यूरेशियन आर्थिक संकट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता जिसे एफटीए कहते हैं उसके लिए काम शुरू होगा। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा भारत देगा। रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रहेगी, अगले 20 साल जारी रहेगी, अमेरिका चाहे कुछ करे। इसके अलावा भारत रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा है। भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार है जो $100 अरब करने का लक्ष्य है। रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाले हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं। बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा। और भारत को रूस टुडे चैनल लॉन्च करने की भी बात हुई है कि भारत में रूस RT यानी कि रूस टुडे चैनल लॉन्च किया जाएगा। अब जरा यह समझिए कि रिश्ते मजबूत करने भारत आए तो पुतिन ने क्या कहा। जरा उनके बयान पर भी गौर फरमाइए। उन्होंने क्या कहा है। उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है। वो भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ सौदे करने नहीं आए। वो व्यापार और रिश्तों को और मजबूत करने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोस्त कैसे दोस्त को मजबूत कर सकता है, भारत कैसे रूस को मजबूत कर सकता है और रूस कैसे भारत को मजबूत कर सकता है। तो चलिए जो 19 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, जो डील हुई है, वो कौन कौन सी है एक एक करके आपको बताते हैं। उनमें जो पहली डील हुई वो है इंडिया रशिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम 2030। 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, व्यापार और निवेश को विधिकृत करने के लिए यह डील साइन हुई। अगला एग्रीमेंट क्या हुआ है। अगला एग्रीमेंट हुआ है एग्रीमेंट ऑन टेम्पररी लेबर एक्टिविटी। दोनों देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी श्रम गतिविधि को सुगम बनाने वाला समझौता। इसके बाद एग्रीमेंट ऑन कंबैटिंग इर्रेगुलर माइग्रेशन यानी कि अनियमित प्रवास के खिलाफ सहयोग करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। चौथा एमओयू ऑन मैन पावर मोबिलिटी वीजा रेजिम। भारतीयों के लिए रूस में काम और पर्यटन के लिए वीजा सुविधा 30 दिन की ई टूरिस्ट वीजा पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा एमओयू ऑन फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। रूस में संयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापना करने के लिए जिसका नाम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडिया पोटाश लिमिटेड और JSC यूरोकेमिकल के बीच यह समझौता हुआ है। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी दोनों के बीच में डील साइन हुई है। एमओयू ऑन हेल्थ सेक्टर कॉर्पोरेशन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, चिकित्सा विज्ञान और दवा उत्पादन को लेकर एमओयू साइन हुआ है। एमओयू ऑन फूड सेफ्टी, इस पर भी साइन हुए हैं। भारत के FSSAI और रूस के बीच में खाद्य सुरक्षा मानकों पर सहयोग हुआ है, साइन हुआ है। इसके अलावा एमओयू ऑन मैरीटाइम ट्रेनिंग फॉर पोलर वाटर्स, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय जल में जहाज संचालन के लिए
विशेष प्रशिक्षण रूस की तरफ से भारत को दिया जाएगा। इसके अलावा एमओयू ऑन शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन, जहाज निर्माण में रूस भारत की सहयोग करेगा अपनी तकनीक के साथ। 11वां एमओयू क्या है? एमओयू बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज इंडिया का है। इसके अलावा मैरीटाइम बोर्ड जो कि रसिया का है, दोनों के बीच में सहयोग हुआ है बंदरगाह और शिपिंग क्षेत्र में सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए। एग्रीमेंट ऑन एनर्जी कोऑपरेशन, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, विशेष रूप से तेल और गैस आपूर्ति, और 20 साल के लिए इसको ओपन कर दिया गया कि 18% डिस्काउंट के साथ भारत को हमेशा रूस से क्रूड ऑयल और गैस मिलता रहेगा। इसके अलावा एमओयू ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता अधिकारियों की सुरक्षा पर सहयोग के एग्रीमेंट पर भी साइन हुए हैं। प्रोटोकॉल ऑन कस्टम्स कॉपरेशंस, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो कि भारत का है। इसके अलावा फेडरल कस्टम सर्विस जो कि रूस की है, इसके बीच माल ढुलाई की पूर्व आगमन जानकारी के आदान प्रदान को लेकर भी एमओयू साइन हुए हैं। वहीं एग्रीमेंट ऑन पोस्टल सर्विसेज, यानी कि भारत के डाक विभाग और जेएससी रशियन पोस्ट के बीच डाक सेवाओं में सुधार को लेकर भी एमओयू साइन हुए। एमओयू ऑन क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को लेकर भी एमओयू साइन हुए हैं। एग्रीमेंट ऑन मेडिकल साइंसेज, चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान में सहयोग को लेकर भी साइन हुए हैं। एमओयू ऑन लेबर माइग्रेशन, यानी कि श्रम प्रवास को विनियमित करने के लिए अतिरिक्त समझौता हुआ है कि जो कुशल भारतीय हैं और वो अगर अमेरिका के वीजा के साथ परेशान हैं तो वो रूस जा सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर सिक्योरिटी और वर्क सुरक्षा पर समझौता हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट ऑन फर्टिलाइजर सिक्योरिटी पर। तो ये वो समझौते हैं जो भारत और रूस के बीच में हुए हैं और इनमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। छिपा हुआ तो यह भी है कि जो 3 बैठकें हुई हैं, क्या जो बताया गया है वही असली सार है या सार इसके अंदर छिपा हुआ है? जरा देखिए मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री कैसे इन 23 घंटे या कहें कि 24 घंटे के अंदर नजर आई। 3 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात प्राइवेट डिनर, इसको आप वहीं से जोड़ लीजिए, जब पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रिसीव किया, गले मिले और उसके बाद फॉर्च्यूनर कार के जरिए दोनों ने अपनी सिक्योरिटी कार को छोड़ दिया। उसके जरिए वो प्रधानमंत्री आवास आए और वहां एक प्राइवेट डिनर चला। इस दौरान क्या कुछ रहा ये किसी के सामने नहीं है। मुलाकात दूसरी द्विपक्षीय बातचीत और तीसरी मुलाकात हुई इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक और दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। लेकिन इन सबके बीच में बहुत सी हिडन लाइन ऐसी होती हैं, बातचीत होती है जो शायद ही कभी सामने आ पाए। लेकिन फिर भी वर्तमान से भविष्य तक भारत रूस क्या वाकई में साथ साथ है? एक बार जरा ये भी देख लीजिए कौन कौन से टारगेट आगे के लिए रखे गए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना, लॉजिस्टिक में सुधार करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना मकसद है। भारत और रूस मिलकर INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, इसके अलावा नॉर्दर्न सी रूट पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना, रूसी तेल और गैस की अगले 20 सालों तक निर्बाध आपूर्ति, इसको लेकर साइन हुए और यह भविष्य की एक ऐसी रणनीति है जो दोनों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। न्यूक्लियर एनर्जी, कुडनकोलम प्रोजेक्ट, इसके अलावा और भी कई साइट्स हैं जिसमें रूस की सहायता भारत को मिलेगी और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भारत में होगा रूस की मदद से। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल को रिफाइन करने की तकनीक भारत के साथ रूस साझा करेगा। इसमें वैसे तो देश के कई हिस्से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल राजस्थान में अकूत भंडार है। तो कौन जाने कि जिस रिफाइनरी की जिक्र हो रही है, जिस तकनीक का जिक्र हो रही है, वो रूस से राजस्थान आ जाए। इसके अलावा कुशल भारतीय कार्यबल को रूस में अवसर मिलेगा और रूसी पर्यटकों के फ्री में 30 दिन ई वीजा सुविधा मिलेगी। यह भविष्य की वो नींव जिसमें भरोसा है, एक दूसरे का सहयोग है। इसके अलावा पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, जरा एक बार इसको भी देख लीजिए। पुतिन ने पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त नीति अपना रहा है और इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
पुतिन ने मेक इन इंडिया जैसी पहल को भारत की आर्थिक सफलता की बड़ी वजह बताया। पुतिन ने कहा कि इन नीतियों की वजह से भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन रहा है। आईटी और दवा उद्योग में भारत दुनिया में अग्रणीय स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन चलते चलते अक्सर दोस्त क्या करता है? चलते चलते दोस्त अक्सर न्योता देता है। न्योता, आप हमारे पास आइए और हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। यही पुतिन ने किया है। जरा देखिए, पुतिन ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। स्थान चुना गया मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, और अवसर क्या है? 24वीं भारत रूस समिट के लिए। अभी 23वीं समिट है, 24वीं रूस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को आने का अभी से ही न्योता दे दिया गया है। तो ये जो मोदी और पुतिन की दोस्ती है, ये वाकई में उस ध्रुव तारे की जैसी है जिसके लिए हमेशा रूस एक स्थिर दोस्त रहा है, एक स्थायी दोस्त रहा है, एक हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहा है और भारत को मजबूत करने के लिए गुरु की भूमिका में भी रहा है। हालांकि जब दो देशों के बीच के रिश्ते होते हैं तो वो गिव एंड टेक पर आधारित होते हैं। मसलन रूस अगर मुसीबत में तो भारत ने क्रूड ऑयल खरीदना उससे बंद नहीं किया, अमेरिका के दबाव के बावजूद बंद नहीं किया, और इससे रूस को काफी फायदा हुआ उस दौरान जब वो जंग के मैदान में आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, रूस ने हर जंग में भारत का समर्थन किया, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा, और अमेरिका जिन दरवाजों को बंद करने की कोशिश कर रहा है, रूस अपने दोस्त के लिए दोनों बाहें खोलकर स्वागत कर रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही।